हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका एंट्रो इंग्लिश एकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अगले मॉडल वर्ब की, जिसका नाम है हैड टू। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स। हमने पहले फ्रेंड्स यूज़ किया था हैज़ टू, हैव टू का, जो कि प्रेजेंट में यूज़ होता है। आज हम बात करने वाले हैं यूज़ ऑफ हैड टू का, जिसका हम पास्ट में यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। स्क्रीन पर सेंटेंस दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स आपको। हैड टू का यूज़ दोस्तों हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में, जैसे मुझे जाना था, पास्ट की बात होगी, करना था, आना था, करना पड़ता था या करना पड़ा, जाना पड़ा। जैसे मुझे लखनऊ जाना पड़ा, मुझे अपना काम करना पड़ा, मुझे उसकी मदद करनी पड़ी या मुझे उसकी मदद करनी थी या करना पड़ता था। इस तरीके के सेंटेंसेस अगर आते फ्रेंड्स, तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं हैड टू मॉडल वर्ब का। अब 4 सेंटेंस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे आई हैड टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ा या पढ़ना पड़ता था। आई हैड नॉट टू रीड, इसका नेगेटिव। हैड आई टू रीड इंट्रोगेटिव, एंड वाई हैड आई टू रीड। तो आगे चलते हैं दोस्तों और बहुत आसानी से देखते हैं फ्रेंड्स की रूल्स क्या है। अब आपको क्या करना फ्रेंड्स, टू बी इन्फिनेटिव का प्रयोग तो करना ही करना है, क्योंकि टू प्लस वर्ब, जैसे टू गो, टू ईट, टू लाफ, लास्ट मॉडल वर्ब में मैंने इसका डिस्कशन किया था जब हमने हैज़ टू, हैव टू का यूज़ किया था। हैड टू में बस इतना है फ्रेंड्स कि हैड टू पास्ट के लिए यूज़ होता है और हैज़ टू और हैव टू ये प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, हैड टू सारे सब्जेक्ट्स के साथ एप्लीकेबल है। इसमें ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, हैड टू सारे सब्जेक्ट्स के साथ लगेगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, मतलब हैड टू विद ऑल सब्जेक्ट। आप यहाँ पर देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में आई हैड टू रीड, वी हैड टू रीड, हम लोगों को पढ़ना पड़ा, मुझे पढ़ना पड़ा। यू हैड टू रीड, आपको पढ़ना पड़ा, आप लोगों को पढ़ना पड़ा। या ही, शी या दे हैड टू रीड। तो सबके साथ हैड टू आ रहा है, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन तीनों के साथ। कुछ वाक्य देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे मुझे दौड़ना पड़ा या मुझे दौड़ना था, तो आई हैड टू रन। मुझे रात को काम करना पड़ा, आई हैड टू वर्क एट नाइट। आपको पत्र लिखना था या लिखना पड़ा, तो यू हैड टू राइट अ लेटर। भारतीय विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ी, इंडियन स्टूडेंट हैड टू वर्क हार्ड। हम लोगों को गरीबों की सेवा करनी थी, तो वी हैड टू सर्व द पुअर। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। जब सेंटेंस के लास्ट में करना ना था, ना थी, ते था, इस तरीके से सेंटेंस आते हैं, करना पड़ा, पड़ी, तो आप आराम से हैड टू का यूज़ करेंगे। नेगेटिव में फ्रेंड्स बहुत आसान है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस इन्फिनेटिव। जैसे मुझे नहीं दौड़ना पड़ा, आई हैड नॉट टू रन। तो कुछ अपने मन से फ्रेंड्स हर बार हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम 30 to 50 सेंटेंसेस आप बना करके, सिमिलर काइंड ऑफ सेंटेंसेस, क्योंकि इतने सारे एग्जांपल्स हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं, तो इससे मिलते जुलते सेंटेंसेस आप आसानी से बना करके बोल सकते हैं। जैसे मुझे रात को काम नहीं करना पड़ा, तो आई हैड नॉट टू वर्क एट नाइट। आपको पत्र नहीं लिखना पड़ा, तो यू हैड नॉट। रूल्स आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सब्जेक्ट है प्लस हैड है प्लस नॉट प्लस इन्फिनेटिव टू, उसके बाद वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे प्रसाद को भीख नहीं मांगना पड़ा, तो प्रसाद हैड नॉट टू बेग। इस तरीके से फ्रेंड्स हम नेगेटिव बनाते हैं। और इंट्रोगेटिव में हर बार की तरह जो भी मॉडल वर्ब होगा वो सबसे पहले क्या आए, क्या की जगह आएगा, क्योंकि अगर सेंटेंस में क्या पहले आता है तो हमें मॉडल वर्ब को पहले यूज़ करना पड़ता है। फिर रूल्स देख लेंगे एक बार, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस इन्फिनेटिव। तो क्या मुझे दौड़ना पड़ा, हैड आई टू रन। क्या मुझे रात को काम करना पड़ा, हैड आई टू वर्क एट नाइट। क्या आपको पत्र लिखना पड़ा, हैड यू टू राइट अ लेटर। क्या उसे लंदन नहीं जाना पड़ा, तो हैड ही नॉट गो टू लंदन। तो ये इंट्रो नेगेटिव टाइप हो गया फ्रेंड्स, जहाँ पर इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव सेंटेंसेस भी है। अब हम बात करते हैं वाई, हाउ, व्हेन जैसे अगर वर्ड्स सेंटेंस के मिडल में आते हैं, बीच में आते हैं, तो सबसे पहले उनकी स्पेलिंग, फिर आपका मॉडल वर्ब हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस इन्फिनेटिव। तो मुझे क्यों दौड़ना पड़ा, वाई हैड आई टू रन। क्यों के लिए क्या यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, वाई। तो वाई हैड आई टू रन। मुझे रात को कब काम करना पड़ा, तो व्हेन हैड आई टू वर्क एट नाइट। भारतीय विद्यार्थियों को क्यों कड़ी मेहनत करनी पड़ी, तो वाई हैड इंडियन स्टूडेंट टू वर्क हार्ड।
आपको पत्र कब लिखना पड़ा, व्हेन हैड यू टू राइट अ लेटर। हम लोगों को गरीबों की सेवा क्यों नहीं करनी थी, तो वाई हैड वी नॉट टू सर्व द पुअर। सिंपल सेंटेंस है, बहुत आसानी से बना सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना फ्रेंड्स कि सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको हैड यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। इस तरीके से आसानी से हम, अगर पास्ट की बात होती, मुझे जाना पड़ा, मुझे दौड़ना पड़ा, मुझे आपके पास आना पड़ा, मुझे उसकी मदद करनी पड़ी, मुझे कल स्कूल जाना पड़ा, मुझे कल बाज़ार सामान लेने जाना पड़ा, इस तरीके की कोई भी सेंटेंसेस है तो आसानी से आप हैड टू का यूज़ करके बना सकते हैं। तो एक्सरसाइज करते रहिए फ्रेंड्स, जितना मैक्सिमम एक्सरसाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर चेंजेस आएगा। बने रहिए इंट्रो इंग्लिश एकेडमी के साथ, जहाँ पर हम सीख रहे हैं हिंदी से अच्छी तरीके से अंग्रेजी बोलना। तो एक्सरसाइज करते रहिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलते हैं। हैव अ गुड डे।